हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टडी। हे गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ लाइक आपके असाइनमेंट के सॉल्यूशन, नोट्स और इग्नू लेटेस्ट अपडेट तो वो आप तक इमीडिएटली पहुँचे। ओके, तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग PHE 10 का असाइनमेंट का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले ये रहे आपके क्वेश्चन। नंबर 1 का 1 2 3 4 करके दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 AB करके दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 9 है। ये रहा आपका 9 लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ से तो आपका क्वेश्चन था, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये 1 2 करके आपका स्टेटमेंट दिया गया है। इसको आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और रीज़न भी देना है। ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और ये फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन है, आइडियल करेंट सोर्स है ज़ीरो इंटरवल रेसिस्टेंस। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स कैसे है, तो स्टेटमेंट देखते हैं फॉल्स कैसे है। तो आपका स्टेटमेंट है, आइडियल करेंट सोर्स हैज़ इनफाइनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस, दिस अलाउ इट टू एक्ट एज अ 100% efficient source of current when the current source has infinite internal resistance. The output current from the source will not change despite changes in resistance value from the load। ठीक है, ये आपका ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, जहाँ पे आपका करेंट जो है कांस्टेंट है और आपका वोल्टेज भी एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, और ये आपका y इज इक्वल टू C का ग्राफ है। ठीक है, ड्रॉ कर लेना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सुप्रेशर ग्रिड इन पेंटोड इज केप्ट एट एनोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। अगर ये ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो फॉल्स क्यों है, तो हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। तो आपका स्टेटमेंट है, द सुप्रेशर ग्रिड इन पेंटोड इज गिवन ए लो पोटेंशियल, it is usually either grounded or connected to the cathode, not anode. Suppressor grid is located between screen grid and anode to create lower voltage। ठीक है, तो ये था आपका स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 का 3 नंबर, आपका 1 का 3 नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को हम लोग BJT शॉर्ट में बोलेंगे। ठीक है, इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्या ये वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, ये आपको बताना है। अगर ट्रू है तो आपको स्टेटमेंट देना है कि ट्रू कैसे, और फॉल्स है तो फॉल्स कैसे है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। तो आपका स्टेटमेंट है, इन BJT द आउटपुट कलेक्टर करेंट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट बेस करेंट, ओनली BE जंक्शन इज फॉरवर्ड बेस्ड, एक्सेस करेंट विल फॉलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड इंक्रीजेज इन इनपुट वोल्टेज विल नॉट हैव एनी इफेक्ट, ओनली द करेंट इनपुट विल गिव मोर आउटपुट। ठीक है, हेंस BJT इज अ करेंट कंट्रोलर डिवाइस, नॉट वोल्टेज कंट्रोलर। ठीक है, तो ये आपका करेंट कंट्रोल डिवाइस है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, आपका 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, हाईएस्ट करेंट गेन इज ऑब्टेन्ड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एम्पलीफायर। तो सॉल्यूशन देखते हैं। आपका सॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है,
तो फॉल्स क्यों होगा? तो हम लोग स्टेटमेंट में देखेंगे कि ये फॉल्स क्यों हुआ। यहाँ से आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट, voltage gain of a common waste amplifier can be very high. The input current exceeds all other currents in the circuit, including the output current. The current gain of this amplifier is less than 1. Okay, that means it attenuates current rather than amplifying it, and it cannot boost signal current. ठीक है, सिंगल करंट, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ पे एंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर आपका 1 का 5। तो आपका क्वेश्चन है, रिपेल फैक्टर ऑफ अ करेंट टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर विच यूजेस 4 डायोड्स। ये आपको बताना है ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों है, रीज़न देना है, या फिर फॉल्स है तो क्यों है, रीज़न देना है। तो गाइज ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो फॉल्स कैसे है ये हम लोग स्टेटमेंट में देखेंगे। यहाँ से आपका स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट है, रिपेल फैक्टर ऑफ बोथ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर विच यूजेज 2 and 4 डायोड्स रेस्पेक्टिवली हैज सेम एंड विच इज 0.48। ओके, तो यहाँ पे आपका लाइनिंग करके लिखा गया है, रिपेल फैक्टर फॉर सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर इज इक्वल टू 0.48 आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन एंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 6, ठीक है। आपका क्वेश्चन रहा, व्हेन सेम वोल्टेज इज अप्लाइड टू बोथ द इनपुट्स ऑफ एन ऑप एम्प द आउटपुट वोल्टेज इज इनफाइनाइट। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो फॉल्स कैसे होगा स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आपका स्टेटमेंट है, व्हेन द सेम सिग्नल इज अप्लाइड टू बोथ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स टर्मिनल ऑफ एन आइडियल ओप एम्प द आउटपुट वोल्टेज वुड बी 0 वोल्ट नॉट इनफाइनाइट। आपका जो है 0 हो जाएगा, नो इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। अगर 0 होता तो ये स्टेटमेंट आपका ये ट्रू हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये फिगर आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स ये पॉजिटिव है आपका, इन्वर्टिंग इनपुट्स ये नेगेटिव है आपका, ठीक है। और ये रहा आपका आउटपुट। तो ये फिगर ड्रॉ कर लेना है गाइज, ओके। आगे बढ़ते हैं। वी आउट इज इक्वल टू आपका AOL V प्लस माइनस V माइनस, ठीक है। इफ V प्लस इज इक्वल टू V माइनस इज इक्वल टू V, तो V आउट इज इक्वल टू आपका AOL V माइनस V इज इक्वल टू 0। तो V आउट इज इक्वल टू 0 हो गया, ये इनफाइनाइट नहीं हुआ, यहाँ से भी पता चलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 7 आ गया आपका यहाँ से। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका क्वेश्चन है, ICLM 317 इज अ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर यूज टू एम्पलीफाई ऑडियो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज। तो गाइज ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ट्रू कैसे है, तो रीज़न यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो रीज़न है आपका, द LM317 device is an adjustable 3-terminal positive voltage regulator capable to supplying more than 1.5 A over an output voltage range of 1.25 V to 37 V. It requires only 2 external resistors to set the output voltage and used to amplify audio frequency voltage. Okay. तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। जो आपका बच गया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड डू शेयर विथ योर इग्नूज फ्रेंड, ओके। सो टेक केयर गाइज़, बाय बाय।